किसान भाइयों, एक सवाल आपके मन में हमेशा आता होगा कि भाई ठंड के दिनों में प्लांटेशन कब करना चाहिए? ठंड से पहले करना चाहिए, ठंड के बाद में करना चाहिए या फिर बीच में ही कहीं पे करना चाहिए? ये प्लांटेशन का डेट बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए रहता है क्योंकि अगर हमने समय से पहले अगर भाई देखो कोई फसल है और उसको ठंड की आदत नहीं है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपका देखो प्याज की फसल है, लहसुन की फसल है, चने की फसल है, उसको तो गेहूं की फसल है, उसको उल्टा जितना ज्यादा ठंड होगा उतना ही अच्छा रहता है। लेकिन इसके अतिरिक्त जो भी फसलें आती है बाकी वाली, उदाहरण के तौर पर टमाटर, मिर्च, बैंगन हो गया, तो ऐसी फसलों के अंदर क्या है, ज्यादा ठंड अच्छा नहीं होता है। करेला, गिलकी हो गया, तो उनको जितना ज्यादा अच्छा टेम्परेचर मतलब 35 डिग्री सेल्सियस के अगल बगल में जितना अच्छा टेम्परेचर रहता है उतना ही उनकी ग्रोथ अच्छे से होती है। ज्यादा ठंड में ये फसलें ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं देती। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप ऐसी फसलें कर रहे हो जिनको वो ठंड का ज्यादा आदत नहीं है या फिर वो सस्टेन नहीं कर पाते हैं, तो ये जो पहले आप प्लांटेशन करोगे तो उससे आपका खर्चा बढ़ेगा। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सभी बातें आज के इस वीडियो के हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं। ठंड में प्लांटेशन कब करें? तो भाई सबसे पहली बात, ठंड का हमारे एरिया के अंदर हमारा अध्ययन होना चाहिए कि हमारे एरिया में टेम्परेचर लगभग अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, कब। भाई देखो सबसे बड़ी जो भी एक रात होती है वो होती है 22 दिसंबर को। तो 22 दिसंबर के बाद क्या होता है, थोड़ा टेम्परेचर और डाउन होने को लगता है 1 जनवरी तक। ऐसा कुछ एरिया के अंदर होता है, कुछ एरिया के अंदर अलग भी होता है। अभी देखो जो हमारा दक्षिण भारत है, नीचे की तरफ जितने भी राज्य आते हैं वहां पे टेम्परेचर 22 दिसंबर के बाद धीरे धीरे करके बढ़ने को स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो ऊपरी वाला हिस्सा है उत्तर की तरफ, वहां पे ठंड का जो भी एक तीव्रता है वो उल्टा बढ़ जाता है। जनवरी में भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहता है। तो भाई आपको एक ऐसा पैरामीटर देखना है। यहाँ पे उदाहरण के तौर पर जैसे कि मैं जिस एरिया में रहता हूँ, नासिक में रहता हूँ, तो नासिक में हमारा जो टेम्परेचर है कम से कम कितना जाता है भाई, 4 डिग्री 6 डिग्री तक जा ही जाता है। तो ये टेम्परेचर है, ठीक है। तो इसके बाद टेम्परेचर बढ़ता है। उदाहरण के तौर पर अगर ये टेम्परेचर हमारा लगभग 30 दिसंबर को रहता है, लगभग 30 दिसंबर के अगल बगल में रहता है, और ये बारिश के ऊपर भी ये ठंड, जितना ज्यादा बारिश है उतना ज्यादा ठंड रहता है। इस साल बारिश कम हुआ है तो ठंड भी कम रहेगा। तो प्लांटेशन अर्ली हुआ तो भी कोई टेंशन नहीं। तो हमें प्लांटेशन कब करना चाहिए, तो आपके एरिया का सबसे कम टेम्परेचर कब रहता है पहले उसको देख लेना है कि हाँ भाई इतने इस तारीख को मेरा टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम रहता है। उसके बाद में आपको दूसरा वाला चीज ये निकालना है कि कब आपका एरिया का रात का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाता है। अंदाजे से ही करना पड़ेगा। ये आपका ओवरऑल जो हर साल होता है उसी पैटर्न में चलता है। थोड़ा डेट बारिश के मौसम के कारण ठंड आगे पीछे हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आपको पता चला कि भाई 15 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मेरा जो टेम्परेचर है वो लगभग 14 जनवरी को रहता है, तो आपका प्लांटेशन का डेट होना चाहिए 14 जनवरी भी रख सकते हो, या फिर इससे 5-10 दिन पहले भी 4 जनवरी से 14 जनवरी तक रख सकते हो। अभी कुछ किसान कहेंगे कि सर जी ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, मैं तो भाई दिसंबर में ही लगा दूंगा, क्या जाएगा? तो भाई जाएगा तो आप ही का जाएगा, कैसे जाएगा बता देता हूँ। तो ये आइडियल हो गया। अभी देखो वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए समय कितना लगता है, मतलब जो शाकीय वाढ़ होती है पत्तियों की, वो फूल आने से पहले वाली जो ग्रोथ होती है, स्टोरेज बनाने की जो प्रक्रिया होती है, वो कितने दिनों की होती है? वो होती है लगभग 30 दिनों की, ठीक है। तो इन 30 दिनों में अभी हमने देखा है कि भाई पहले शाकीय वार्ड में स्टोरेज जितना बढ़ेगा उतना अच्छा रहता है। तो वहां पे ग्रोथ नेचुरली दबा दबा के भी हुई तो और भी अच्छा रहता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हमने देखा कि भाई टमाटर, मिर्च, बैंगन की फसल के अंदर जितना शॉर्ट इंटरनोड हो उतना ज्यादा आपको फुटाव मिलता है। तो भाई नेचुरली इसी ठंड का फायदा उठाकर अगर हम 1 महीना हमारा ठंड के अंदर निकाले, मतलब आपको क्या करना है, ये टारगेट करना है कि भाई मेरा प्लांटेशन होने के 30 दिनों तक हमें ठंड चाहिए, उल्टा चाहिए ठंड। लेकिन जैसे ही हमारा 30 दिन कंप्लीट हो जाएगा वेजिटेटिव ग्रोथ का, तब हमें टेम्परेचर चाहिए नए फुटा और ग्रोथ के लिए। तो ऐसा टाइमिंग आपको मैच करना है आपके हिसाब से, आपके एरिया के हिसाब से। अगर आपने 30 दिन से पहले मतलब आपकी जो ठंड है आपको प्लांटेशन करने के बाद 40 50 60 दिनों तक, मतलब 2 महीने तक अगर आपका ठंड रहा,
तो यहाँ पे क्या होता है पता है क्या? जब वेजिटेटिव ग्रोथ चलता है तब ये तो मैच हो जाता है, आपका कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं बढ़ता है। लेकिन जैसे ही आपका फ्लावरिंग का या फिर फ्रूटिंग का समय आता है, तो भाई कोई भी पौधा हो, अगर नया पत्ती नहीं आएगा तो नया फूल नहीं आएगा, नया फूल नहीं आया तो नया फल नहीं आएगा। तो नया पत्ती निकालने के लिए भाई ठंड का कम होना बहुत ज़रूरी है, टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए। तो वहाँ पे अगर टेम्परेचर नहीं मिला, तो फिर आपका खर्चा कैसे बढ़ता है? भाई आप अलग-अलग प्रकार के नाइट्रोजन देकर भी उस ठंड से नहीं लड़ पाते हो। आप कोई भी प्रकार का टॉनिक डालते हो तो आप लड़ नहीं पाते हो, तो यहाँ पे आपका नुकसान क्या होता है? एक तो सबसे पहली बात, नया पत्ती लाने के लिए खर्चा बढ़ेगा, वो एक अलग बात है। और दूसरी बात क्या होगी पता है? ये खर्चा बढ़ेगा, ये अलग बात है। ऊपर से आपका दिन जो बढ़ते जा रहा है, वो उसका मेंटेनेंस भी आपके ऊपर है। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ मिलकर आपका खर्चा कई गुना ज़्यादा बढ़ा देता है, आपको आमदनी जल्दी चालू नहीं होती है। तो ये बात ध्यान में रखना। अभी क्या होता है, किसी ने जल्दी भी प्लांटेशन कर दिया, तो उसका 40-50 दिन अगर ठंड में रहा और बाद में किसी ने सही टाइमिंग पे 30 दिन का टारगेट रखा, तो भाई दोनों लेवल पे आ जाते हैं, आपने देखा होगा। आप ये चीज़ भी ऑब्जर्वेशन कीजिएगा कि भाई हमें ठंड में प्लांटेशन कब करना चाहिए और कब करने से क्या होता है। एक डायरी बना लो, डायरी के अंदर लिख लेना कि मेरे बगल में इसने इस तारीख को प्लांटेशन किया, दूसरे ने इस तारीख को किया, तीसरे ने इस तारीख को किया। दो तीनों के चारों के जो भी ऑब्जर्वेशन आप कर रहे, उनका सॉइल टाइप भी ज़रूरी है, इसका ये वाला ज़मीन, उसका ये वाला ज़मीन। और उस ज़मीन के हिसाब से प्लांटेशन करने के बाद किसको कितना फ़ायदा हुआ, 1 साल आपका स्टडी में चला जाएगा। मैंने तो ये सब स्टडी करके ही बताया हूँ। ये हम हर साल स्टडी करते हैं कि भाई प्लांटेशन इस तारीख को हुआ तो क्या होता है, तो उस तारीख को हुआ तो क्या होता है। ये सब मैंने आपको सार बता दिया और आज की खास बात भी यही समझो कि आपको भी स्टडी भाई देखो, हमने जो किया है, हमारा कॉन्फिडेंस उसके ऊपर है, लेकिन आपका नहीं, क्योंकि आप सिर्फ मुझे सुन रहे हो, आपने ये रियलाइज़ नहीं किया है, देखा नहीं है, इतना बारीकी से समझा नहीं होगा, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो ये कब समझ में आ जाएगा? भई आप लिखोगे, आप देखोगे, उसे याद रखोगे और उन चीज़ों को एनालिसिस करोगे, अरे हाँ, ये तो ये इसका प्लांटेशन पहले था, इसका बाद में था, फिर भी ये एक समान हो गया, उल्टा इसने पहले प्लांटेशन करके इसने तो भाई खर्चा बढ़ा दिया। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे होती है और इसी का मतलब भाई देखो, इसी का इम्पैक्ट आपके बजट के ऊपर, आपका खर्चा बढ़ने पर होता है। इसीलिए ठंड के दिनों में प्लांटेशन कब करना चाहिए, मुझे लगता है आपको आपका जवाब मिल गया है। तो आपके एरिया के हिसाब से वो कौन-सा लॉजिक है टेम्परेचर का कि सर जी देखो यार, मैंने देखा है कुछ नॉर्थ में बिहार हो गया, न अपना उत्तर प्रदेश हो गया या फिर पंजाब हो गया, वहाँ पे ठंड ज़्यादा रहती है। तो वहाँ का अलग सिस्टम हो सकता है, महाराष्ट्र का अलग हो सकता है, तेलंगाना का अलग हो सकता है, तमिलनाडु का अलग और भी अलग हो सकता है। तो जैसे-जैसे स्टेट बदलते हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, वो उन सभी का अलग-अलग होता है। तो हर एक राज्य के हिसाब से होता है। तो आपको कमेंट में सिर्फ आपका राज्य डालना है, राज्य के हिसाब से आपको टेम्परेचर डालना है और जिससे हमें क्या टेम्परेचर डालना है और नाइट का टेम्परेचर डालना है कि रात को इतना कम हो जाता है। तो इतना कम होता है और वो कितने तारीख तक रहता है, वो सिर्फ डेटा अगर आप दोगे तो बैठे-बैठे पूरे इंडिया का हमें डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान, जय किसान।